हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं एक नॉवेल को एक्सप्लेन करूँगी। नॉवेल का नाम है फ्रैंकस्टाइन। इस नॉवेल को लिखा है मैरी शेली ने और इसका प्रकाशन हुआ था जनवरी 1818 को। यह एक साइंस फिक्शन नॉवेल है जिसको हम कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रैंकस्टाइन नॉवेल समरी इन हिंदी। देखिए, इस कहानी को समझने से पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो मैरी शेली अपने पति पीबी शेली और अपने दोस्त लॉर्ड बैरन के साथ बैठी थी। तो लॉर्ड बैरन, पीबी शेली और मैरी शेली ने यह तय किया कि एक दूसरे को मनोरंजन करने के लिए ये लोग मुकाबला करेंगे और भूत प्रेत की कहानी लिखेंगे। तो तीनों ने कहानी लिखी, लेकिन मैरी शेली की कहानी सबसे अच्छी थी। जैसा मैंने कहा कि यह नॉवेल प्रकाशित हुई थी 1818 को, और जब इसको प्रकाशित किया गया था तो इसे गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। मैरी शेली ने अपनी पहचान छुपाई थी, लेकिन 1823 में जब इसका दूसरा संस्करण आया तब मैरी शेली ने इस कहानी को अपना नाम दिया। भूत प्रेत की कहानी को कहा जाता है गॉथिक फिक्शन। तो यह एक गॉथिक फिक्शन और साइंस फिक्शन नॉवेल है, लेकिन हम यह जान लेते हैं कि गॉथिक कहानी का अर्थ क्या है। 18वीं सदी में गॉथिक कहानियाँ लिखने की प्रवृत्ति बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। गॉथिक कहानियाँ ऐसी कहानियाँ थी जो कि डरावने पहलू और अलौकिक तत्व का आवरण करती है। तो यह ऐसी कहानी थी जो भूत प्रेत से संबंधित थी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकस्टाइन नाउ? इस कहानी में हम देखेंगे कि जो मुख्य नायक है विक्टर फ्रैंकस्टाइन, वह एक ऐसी चीज़ की रचना करते हैं जो उन्हें ही मार देती है। तो आज कल फ्रैंकस्टाइन का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ की रचना कर रहे हैं जो आपको ही मार देगी। स्टोरी बिगिंस विद एक्सप्लोरर रॉबर्ट वॉल्टन। रॉबर्ट वॉल्टन जो एक खोजकर्ता है, वो पहले देखते हैं एक मॉन्स्टर फिगर को, और यह जो मॉन्स्टर है वह विक्टर फ्रैंकस्टाइन ने बनाया होता है। और इसके बाद वो मिलते हैं विक्टर फ्रैंकस्टाइन से आर्कटिक में, और विक्टर फ्रैंकस्टाइन रॉबर्ट वॉल्टन को अपनी पूरी कहानी बताते हैं, और रॉबर्ट वॉल्टन फिर हमें खत के द्वारा विक्टर फ्रैंकस्टाइन की कहानी बताते हैं। विक्टर फ्रैंकस्टाइन रॉबर्ट वॉल्टन को बताते हैं अपने बचपन के बारे में और उनकी बहन के बारे में, और जैसे ही वह पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ाई के लिए तो उनको विज्ञान से काफ़ी लगाव हो जाता है। वो मरे हुए लोगों के साथ तरह तरह के प्रयोग करने लगते हैं, और ऐसे ही एक दिन प्रयोग करते करते वो एक मॉन्स्टर बना देते हैं। और यह जो मॉन्स्टर होता है वो बना हुआ होता है शरीर के अंग से, मतलब जो मरे हुए लोग होते हैं उनके शरीर के अंग से। लेकिन विक्टर फ्रैंकस्टाइन का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि उन्हें मॉन्स्टर बनाना है। तो वह सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि क्या मैं मरे हुए लोगों में जान डाल सकता हूँ विज्ञान की मदद से। तो जब वह देखते हैं कि उनके प्रयोग से अजीब सा मॉन्स्टर बन गया है, तो फिर वो उसे छोड़ देते हैं। अब आगे आता है विक्टर का एक भाई जिसका नाम है विलियम। तो विलियम की मृत्यु हो जाती है, और विलियम को कोई और नहीं मारता बल्कि विक्टर के हाथों ही बना हुआ मॉन्स्टर विलियम को मार देता है। लेकिन विलियम की मौत का इल्ज़ाम लगता है उनके नौकर जस्टिन मॉर्टिस पर, और इस वजह से उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन अपने भाई विलियम को मरता हुआ विक्टर ने देखा होता है, तो विक्टर को पता होता है कि उसके भाई को मॉन्स्टर ने मारा है। लेकिन वह चुप कर इसलिए रहता है क्योंकि एक तो वह मॉन्स्टर उन्होंने बनाया होता है तो सज़ा उनको भी मिलेगी, और दूसरा यह भी हो सकता है कि कोई उनकी बात ना माने। अब मॉन्स्टर और विक्टर फ्रैंकस्टाइन मिलते हैं स्विस माउंटेन में। अब मॉन्स्टर जो है अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने आप को जीवित रखा है। मॉन्स्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन से कहता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसे इस तरह से मुझे नहीं छोड़ देना चाहिए था। और वह यह भी कहता है कि उसे एक औरत को बनाना चाहिए ताकि वह मॉन्स्टर का साथ दे, और इस बात को विक्टर फ्रैंकस्टाइन मान जाते हैं। विक्टर फ्रैंकस्टाइन ऑर्कने से एक
सुदूर स्थान पर औरत को बनाने की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन अचानक ही उन्हें ख्याल आता है कि एक मॉन्स्टर ने पहले ही विलियम को जान से मार दिया है। अब अगर कहीं दूसरा मॉन्स्टर बन जाता है तो दोनों मिलकर तबाही मचा सकते हैं। तो जो वह औरत बना रहे होते हैं उसे वह आधे में ही छोड़ देते हैं और बाकी आधी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकस्टन को पता नहीं होता है कि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है, और वह देख जाता है कि कैसे विक्टर फ्रैंकस्टन ने काम को आधा छोड़ दिया है और उसने औरत नहीं बनाई। यह सब देख कर मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और इसका बदला लेने वह विक्टर फ्रैंकस्टन के करीबी दोस्त हेनरी क्लेरवेल को मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और विक्टर फ्रैंकस्टन और एलिजाबेथ की शादी हो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मॉन्स्टर विक्टर फ्रैंकस्टन की पत्नी को भी मार देता है। अब विक्टर फ्रैंकस्टन प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह मॉन्स्टर को जान से मार डालेंगे। अब रॉबर्ट वॉल्टन के आखिरी खत होता है उसमें वो बताते हैं कि आर्कटिक में ही विक्टर फ्रैंकस्टन और मॉन्स्टर दोनों एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। तो दोस्तों, यह थी फ्रैंकस्टन नॉवेल समरी इन हिंदी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।